नमस्कार मित्रों। कल देर रात मेरे सहयोगी आदरणीय लवकुश जी ने एक प्रश्न ग्रुप के अंदर डाला कि जैसे महाभारत काल में होता था कि समय से पहले ही आने वाले समय में घटने वाली घटना या दुर्घटना के बारे में पहले से ही चेतावनी दे दी जाती थी। तो क्या आज के युग में ये संभव है? तो मैंने रात्रि में उसका उत्तर हाँ या ना में देना उचित नहीं समझा, इसलिए मैंने आज का समय लिया। अब यदि मैं कहता कि हाँ असंभव है, तो फिर कोई बता क्यों नहीं पाता है? क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर तो अमार लगा हुआ है भविष्यवक्ताओं का। और यदि मैं कहता है नहीं, तो क्यों नहीं? तो बहुत सारे प्रश्न खड़े होते और चर्चा बहुत लंबी खिंच जाती। इसलिए मैंने आज का समय लिया और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आपके समक्ष बैठ करके मैं उस प्रश्न का उत्तर दे सकूं। आदरणीय लवकुश जी ने जो कहा, वो महाभारत काल के समय की बात उन्होंने करी। महाभारत काल का अर्थ है द्वापर युग। सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। हम वर्तमान में कलयुग में जी रहे हैं। तो इससे पहले हम चलते हैं द्वापर युग में। तो द्वापर युग में वेद व्यास जी, जो कि पराशर ऋषि के पुत्र थे, उनकी माता का नाम सत्यवती था, जिनका बाद में विवाह शांतनु से हुआ, शांतनु राजा से। और उनके विवाह की शर्त भी यही थी कि भीष्म पितामह यानी कि देवव्रत, गंगा पुत्र देवव्रत अपना विवाह नहीं करेंगे, संतान उत्पन्न नहीं करेंगे, क्योंकि माता सत्यवती के पिता की ये शर्त थी कि एक ही शर्त पर महाराज शांतनु से उनका विवाह हो सकता है कि सत्यवती की संतान ही सिंहासन पर, हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगी। इसलिए गंगा पुत्र देवव्रत ने एक भीष्म प्रतिज्ञा ले ली, जिसके बाद उनका नाम भीष्म पड़ गया था। वेद व्यास जी को वेदों का रचयिता सुना होगा, ये शब्द आपने कि वेद व्यास जी वेदों के रचयिता हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वेद पहले से ही हैं। वेद व्यास जी ने उन्हें एक क्रमबद्ध तरीके से लिपिबद्ध किया है, क्योंकि यदि वेद और पुराण पहले नहीं थे तो उससे पहले जब त्रेता युग था, तब भगवान श्री राम का धरती पर आगमन हुआ था, विष्णु अवतार जो थे, तो उनके लिए राज्याभिषेक का मुहूर्त निकाला गया था। तो मुहूर्त शब्द कहाँ से आया? यानी कि काल की गणना तो उस समय पर भी थी। और उससे पहले भी अगर जाते हैं सतयुग में, तो राजा हरिश्चंद्र का नाम सबने ही सुना होगा। राजा हरिश्चंद्र, और बाद में उनकी क्या दुर्दशा हुई कि उनकी पत्नी कहीं और जाकर के रह रही थी। वो स्वयं शमशान घाट में, जो वहाँ का संचालक था, कालिया भंगी के नाम से उसको जाना जाता था, उसके यहाँ पर वो नौकरी करते थे। और उनके पुत्र का जब निधन हो गया, तो उसकी मुखाग्नि के लिए भी राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी से टका मांग लिया था। पहले ये करेंसी हुआ करती थी, टका। तो वो दुर्दशा क्यों हुई? ऐसा सुनने में आता है कि उनकी साढ़े सती थी उस समय पर। तो फिर एक सत्यवादी मनुष्य के साथ, एक राजा के साथ ऐसा हुआ क्यों? इसी इन्हीं चीज़ों के लिए इन शास्त्रों के अध्ययन से पता चलता है कि ये सब चीज़ें प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने आती हैं। वर्तमान जीवन के हम भी साक्षी हैं, और समाज के दूसरे लोग, हमारे परिवार, मित्र, रिश्तेदार सभी साक्षी हैं कि हमने अच्छा किया या बुरा किया। लेकिन पूर्व जन्म का साक्षी तो केवल ईश्वर है, और हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के फल के अनुसार ही हमें जीवन मिलता है, हमें परिवार मिलता है, कुटुंब मिलता है, हमें काया मिलती है, और हमारा प्रारब्ध हमें भोगने को मिलता है। अब बात करते हैं महाभारत काल में कि पहले से ही कैसे बता दिया जाता था। वेद व्यास जी की गणना सटीक थी। उनका पूरा वेदों पर, सभी वेदों पर पूरा ज्ञान उनको प्राप्त हासिल था, क्योंकि वो इसी कार्य के लिए उनका जन्म हुआ था। ऐसा पराशर ऋषि जी ने पहले ही बता दिया था माता सत्यवती को कि तुम्हारे गर्भ से एक संतान होगी और इतिहास उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो पराशर जी इसका मतलब जानते थे। तो ये सब चीज़ें कैसे हुई? तो हमारे शास्त्रों में चार वेद, चारों वेदों को 6 अंगों में बांटा गया है, जिन्हें हम वेदांग कहते हैं। उन्हीं अंगों में से एक अंग है ज्योतिष। और ज्योतिष को हम बहुत ही नैरो शब्दों में
या कहेंगे संकीर्ण परिभाषा उसकी लेते हैं, नैरो डेफिनेशन उसकी लेते हैं कि सिर्फ आदमी की कुंडली देखो और उसको बता दो, ये ज्योतिष है। ऐसा नहीं है। ज्योतिष के अंदर सामुद्रिक शास्त्र, शकुन शास्त्र, वास्तु, प्रश्न शास्त्र, रमल शास्त्र और बहुत सारी विधाएं आती हैं, जैसे कि साउथ में चलती हैं नाड़ी ज्योतिष इत्यादि। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं साधारणतया वो हम केवल होरा शास्त्र पढ़ते हैं। पराशर जी का है जैसे पराशर होरा शास्त्रम, वराहमिहिर जी का है जैसे बृहज्जातक। हम केवल पराशर जी के पराशर होरा शास्त्र को भी शायद पूरा ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि विषय काफी विस्तार है, विस्तृत है, विस्तार से है। तो फिर वर्तमान में किसी घटना को घटने के लिए उसका पहले से आभास हो जाना, उसका पहले से गणना कर लेना, कैलकुलेशन करना, ये कैसे संभव हो सकता है? तो वराहमिहिर जी ने अपने बृहज्जातक में भी लिखा है, बृहत संहिता में भी लिखा है कि जो ज्योतिषी सिद्धांत गणित, सिद्धांत जो ज्योतिष है वो गणित वाला जो ज्योतिष का भाग है उसी को कहते हैं। उसके पढ़े बिना यदि कोई फल कथन करता है तो वो गलत है। क्यों गलत है? वो कहते हैं बिना सिद्धांत ज्योतिष के पढ़े एक ज्योतिषी वैसा ही है जैसे कि दीवार पर चिपका हुआ राजा का चित्र या लकड़ी का बना हुआ शेर, अर्थात दोनों दिख तो रहे हैं लेकिन किसी प्रयोग के नहीं। इसी प्रकार से ज्योतिषी के बारे में उन्होंने कहा है कि जो गणित पढ़े बिना फलित करता है वो गलत है। अब जैसे कि हमारी एक कक्षा हो चुकी है, उसमें ये बताया भी गया था कि होरा शास्त्र का उद्देश्य क्या है। होरा शास्त्र का उद्देश्य है किसी व्यक्ति विशेष के जीवन का फल कथन करना। तो अब बात आती है कि हम किसी घटना या दुर्घटना के बारे में कैसे जानेंगे? तो उसके लिए आवश्यक है बृहत संहिता जैसे शास्त्रों का अध्ययन करना। लेकिन इन दोनों के साथ ही सिद्धांत का पढ़ना बहुत आवश्यक है। ये तो केवल 3 भाग हुए इसके। तो हमें तो प्रश्न शास्त्र पढ़ना पड़ेगा और हमें शकुन शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। तो शकुन शास्त्र का क्या प्रयोग है? तो आप एक बार अगर महाभारत के एपिसोड जिसने भी देखे होंगे, जब पांचों पांडव, भीष्म पितामह, वेद व्यास जी ये सब इकट्ठे खड़े हुए थे, द्रौपदी जी भी वहीं थी। जब इंद्रप्रस्थ का उन्होंने उद्घाटन किया था, जो वो वहां पर सारे खड़े हुए थे, जब वहां से वो विदा लेते हैं वेद व्यास जी, तो वो कहते हैं कि अब हम पता नहीं कहाँ और किस हाल में मिलेंगे। इस शब्द पर भीष्म पितामह चौंक गए थे। उन्होंने कहा कि ऋषिवर आपने ऐसा क्यों कहा? तो उसका अर्थ यही था कि भविष्य में आने वाले समय में बहुत जल्दी बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। और चलते समय कहते हैं द्रौपदी जी को कि पुत्री अपने इन केशों का ध्यान रखना, क्योंकि ये उन्हें पहले ही पता चल गया था कि आने वाले समय में द्रौपदी को बालों से घसीट कर भरी सभा में लाया जाएगा। ये सब चीजें कैसे पता करी? ये सब चीजें पता करी सिद्धांत से, शकुन शास्त्र से, बृहत संहिता से। इनका गहन अध्ययन करने के बाद ही हम किसी ऐसे बिंदु पर पहुंच सकते हैं जहां आने वाले समय में कोई घटना या दुर्घटना के बारे में पहले से जान सकें। महाभारत का युद्ध जब प्रारंभ होने वाला था तो उससे कुछ दिन पहले ही वेद व्यास जी भीष्म पितामह के पास मिलने आए थे। तब उन्होंने कहा था कि गंगा पुत्र, इस माह तेरस को यानी कि त्रयोदशी को ग्रहण पड़ने वाला है और पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि ग्रहण या तो अमावस्या को होता है या पूर्णिमा को होता है। उस बार वो तेरस को था। तो ये सब चीजें वो कहाँ से पता करके आए? उनके पास तो कोई पंचांग भी बना हुआ नहीं था। आजकल तो पंचांग बने बनाए मिल जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो पूरा सिद्धांत के अनुसार गणना कर रहे थे। ग्रह गति जिसको कहते हैं, ग्रहों की गति की गणना जिसको कहते हैं। तो आखिर में मेरा उत्तर यही है कि वर्तमान में भी इस प्रकार की भविष्यवाणी संभव है, लेकिन उसके लिए जितने ज्ञान की, जितने अध्ययन की और जितने अभ्यास की आवश्यकता है, वो कोई विरला ही कर पाता है। ये सभी के वश के लिए नहीं है, क्योंकि जो आजकल के युवा के लिए भी मैं कहता हूँ, इतना उतावलापन, इतनी जल्दबाजी, खान पान का दोष,
दिनचर्या का दोष, ये सब चीज़ें हमारे मस्तिष्क को ऐसा कर देती हैं कि हम इन शास्त्रों को अपने मस्तिष्क में स्थान नहीं दे पाते हैं। शास्त्र तो कहते हैं कि हर ज्योतिषी को साधक होना अनिवार्य है। साधना का अर्थ है गीता के 6ठे अध्याय में पढ़ लेना, ध्यान साधना के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। कर्म की परिभाषा के बारे में 4-5वें अध्याय में भी देख लेना। हम कर्म करते समय तो केवल ये देखते हैं हमें अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। दिखता अच्छा होता है, लेकिन वास्तव में कई बार बहुत बुरा होता है। उदाहरण के लिए, क्या सोने का हिरण होता है? ये तो माँ सीता भी जानती थी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी जानते थे, परंतु फिर भी एक ऐसा दिखावा समाज के सामने किया कि कभी भी सोने के हिरण को देखकर उसके पीछे मत जाना। बहुत सारी शिक्षाएं हमारे शास्त्रों ने दी हैं। सबको समग्र रूप से इकट्ठा करके पढ़ के इस मस्तिष्क में बैठा करके शांत भाव से, धैर्य से और धीरे चल करके हम किसी मंजिल पर अवश्य पहुंच जाएंगे। और लव कुश जी ने जो प्रश्न किया था कि भविष्य में ऐसी घटना के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए इस काम से धन कमाने की इच्छा छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग धन कमाने के उद्देश्य से ही इस कार्य को कर रहे हैं। जब यदि सभी का ध्यान धन कमाने पर केंद्रित रहेगा, तो फिर शास्त्रों का अध्ययन संभव नहीं, क्योंकि ये तो लक्ष्मी जी का भी श्राप है कि सरस्वती पुत्र निर्धन ही रहेंगे। अब निर्णय आपका है। धन्यवाद।